दीदी होने वाला ही है। चलो मुझे भी तो दिखाइए कि नाश्ता में आपने क्या क्या बनाया है। छी 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 छी, क्या हुआ दीदी? भाभी आपने ये क्या नाश्ता बनाया है? नाश्ता बनाने से पहले आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तो ये नाश्ता बिल्कुल नहीं करूंगी। अब बताइए, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये 5 मिनट में मैं क्या खाकर जाऊं भाभी? आप तो मेरे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ? ये घास फूस किसके लिए बनाया है? दीदी, माँ जी ने बोला था यही बनाने के लिए, इसलिए मैंने बना दिया। आपको पता है ना भाभी कि मैं पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। आपको नूडल्स बनाने में क्या जा रहा था? कितना मेहनत लगता है? हाँ? दीदी आपने बताया नहीं ना था, माँ जी ने बताया ये पत्तेदार वाली सब्जियां बना लेना, तो मैंने बना दिया। और दाल है, चावल है और सब्जी है। बहुत हो गया भाभी, आपको पता है ना कि ये ओल्ड फैशन वाला खाना मैं नहीं खाती। हाँ? माँ ने बताया है ना, अब भी मैं माँ से पूछती हूँ। माँ? हाँ बेटा गुल्लू, तूने तो आज मेरा मूड ही खराब कर दिया। माँ, ये भाभी से तूने आज क्या क्या नाश्ता बनवा दिया? हाँ? अरे बेटा, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अच्छा माँ, तुम्हें पता है ना कि मुझे वो पसंद नहीं है, और उसके बाद भी तुम ये सब्जियां बनवा दी। सही बोल रही है बेटा तुम्हारी माँ को तो हेल्दी हेल्दी खाना ही पसंद है, लेकिन ये नहीं जानती है कि थोड़ा अनहेल्दी भी खाना चाहिए। हाँ? आपकी बेटी कम थी जो आप भी आ गए बोलने। इन्हीं कारणों के कारण ये अपना ससुराल छोड़ करके मायके में बैठी है। आपको जरा सा भी टेंशन है? आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी महीनों से आकर के अपना मायके में बैठी हुई है, और आपको है कि जरा सा भी होश नहीं है। बस माँ, हो गया तुम्हारा चालू। ये खाने का बाद मेरे ससुराल तक कहाँ चली गई माँ? मेरे ससुराल वाले को भी हरे पत्तेदार और हेल्दी हेल्दी खाना बहुत पसंद है, लेकिन तुम जानती है ना कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी कारण बस मेरी हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। मैं जब अपना पसंद का खाना बनाती थी तो उन लोगों को पसंद ही नहीं आता था, तो मैं क्या करूँ? खाना भी बनाओ, 24 घंटा सबका रखवाली भी करो, हाँ, और सबका देख रेख करो, और उसके बाद भी वो लोग संतुष्ट नहीं है, तो मैं क्यों रहूँ अपने ससुराल में? और ये नूडल्स, मोमोज, चाउमीन, ये सब क्या अनहेल्दी है? इतनी सारी तो सब्जियां जाती है, और तुम्हारा वो दाल चावल में कितना सब्जी जाती है? अरे माँ, नए जमाने में आ गई है तो थोड़ा नए जमाने के अनुसार तौर तरीके भी सीखो। पुराने जमाने के जैसा दाल चावल सब्जी पुलाव यही सब तो आता है तुम लोग को बनाने। मैं बोलूंगी राजमा छोले भटूरे सब बनाने के लिए तो नहीं, ज्यादा उसमें गैस होती है। तुम लोग को ही गैस होती है, एक तुम लोग को होती है, एक मेरे सास ससुर की होती है, और बाकी किसी को तो नहीं ना होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल तो सही बोल रही है। अरे उम्र है तब तक तो खाएगा ना आदमी, उम्र ही नहीं रहेगा तो खाएगा क्या? और ये सब इन लोगों का सोचने है कि ये खाने से गैस होती है, वो खाने से वो होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, अगर होता है तो गैस की दवा खा लो। हाँ? लेकिन मुंह का स्वाद क्यों खत्म करे? वाह वाह वाह, क्या बात है। पहला मेरा ऐसा घर अजूबा है जो बाप बेटी का घर बिगाड़ रहे हैं। अरे शौक के कारण क्या क्या नहीं कीजिएगा आप। अरे शौक के कारण बोलिए ना, चलिए हॉस्पिटल में ही भर्ती रहिए। बीमार पड़ते हैं तो हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन इनका शौक खत्म नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? दवा खा खा करके खाना खाओ। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो समझ लीजिएगा एक दिन न एक दिन मैं अपना ससुराल छोड़ करके इस बुढ़ापे में भी अपना मायका जाकर के रहूंगी। फिर देखती हूँ कि इस बाप और बेटी को कौन सुधारता है। अरे जा जा, मायका में तुम्हारा पूछ है इस बुढ़ापा में। हाँ? अरे बहू, हाँ पापा जी। खाना में क्या क्या बनाई? पापा जी, दाल चावल सब्जी रोटी बनाई हूँ। अरे क्या बहू, तू भी अपनी सास के जैसा रुख अपना रही है? तुम्हें अपनी सास की सुनने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हारा ससुर हूँ ना, तो इस घर में किसकी चलेगी, सास की या ससुर की? पापा जी, आप लोग दोनों की। नहीं बहू, ससुर की चलनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये खाना छोड़ दो। अगर ये खाना तुम्हारी सास को ही खाना है ना, तो तीनों टाइम फ्रिज में रखना करके उसे ही खिलाओ। मेरे लिए तो तुम अभी छोले भटूरे बना दो। हाँ? पर पापा जी, छोले भटूरे के लिए छोले को भिंगाना होगा ना, उसके बाद ही बनेगा ना। अरे बहू, यूट्यूब की वीडियो नहीं देखती है तुम? उसमें एक से एक रेसिपी है तुरंत खाना बनाने के लिए। रेसिपी देखो और फटाफट बनाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तुम खाना बनाओ, मैं जब तक आता हूँ गैस की दवा लेकर। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे आप घर के मेन गार्जियन हो करके इस तरह से बातें करेंगे तो छोटे क्या सीखेंगे? क्या छोटे सीखेगा? अरे कोई अपना मन का मार कर कोई जीना होता है? शुरू से ही तुम्हारे मेरे ऊपर पाबंदी करते रहा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। और अब बहू आ गई है तो बहू के अनुसार मैं चलूंगा। मैं कितना सपना देखा था कि तुम्हारे तक ही पाबंदी झेलूंगा, बहू के आने के बाद मैं अपना मन का करूंगा, लेकिन बहू के आने के बाद भी तू मेरे अपना मन का करने नहीं दे रही है। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं ये जरा बताइए ना। आप इस तरह से उल्टे फुल्टे खाना खा खा करके हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, ये क्या हम लोग को अच्छा लगता है? अरे इतना छोड़िए ना, एक सप्ताह पहले ही ना हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने क्या बोला था? तला भुना नहीं खाने के लिए, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाने के लिए। लेकिन आप हैं कि सुनते नहीं हैं। बहुत सुन लिया तुम्हारा डॉक्टर का, अब मेरा मन का होगा, समझी ना? माँ जी, क्या करूं? अरे बहू, जो बना है वही रहने दे, एक्स्ट्रा बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। क्या सोचती है? ये लोग खाने के लिए मुझे नहीं देंगे तो क्या क्या होटल नहीं है क्या?
आज तो मैं यही खाना खा करके टाइम निकाल लूंगा, लेकिन शाम को बहू को बोल दूंगा छोला भटूरा बनाने के लिए। बहू, हाँ पापा जी। देखो बहू, अभी तो मैं समोसा से काम चला ले रहा हूँ, लेकिन अभी से ही बोल दे रहा हूँ कि जाओ छोले भी मंगा देना और शाम को छोले भटूरे बना देना। जी पापा जी। लेकिन पापा जी, माँ जी गुस्सा नहीं करेंगे? तुम्हारी माँ जी को मैं देख लूंगा, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, समझी ना? जी पापा जी। माँ, पापा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ, आप लोग को मंथली चेकअप के लिए जाना था ना आज? ये सब बात मेरे से मत बोल बेटा। क्यों माँ? आप लोग से नहीं बोलूं तो किससे बोलूं? अपने पापा से बोल। मैं उनको कल रात को ही बोली थी कि चलिए कल जाना होगा मंथली चेकअप के लिए, तैयार रहिएगा, लेकिन तुम्हारे पापा आज सुबह से ही निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे माँ, तुम लोग को मंथली चेकअप भी तो करवाना जरूरी है ना। एक तो पापा का आए दिन तबीयत खराब होते रहती है, उनको लेकर के तो मुझे वैसे ही टेंशन लगा रहता है, और तुम है जो उनको मना भी नहीं पाती है। तुम्हारे पापा आज तक मेरा बात सुने कभी? जो आज सुन लेंगे? अपने पापा के बारे में मेरे से तो मत ही बोल बेटा। मैं बोल बोल करके थक गई, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं है। अरे माँ, जो भी हो, लड़ाई अपनी जगह पर रखो, लेकिन मंथली चेकअप बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जा करके तुम दोनों, कल का लास्ट डेट है, जा करके दोनों मंथली चेकअप करवा लेना। देखती हूँ तुम्हारे पापा आज कब तक आते हैं। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पापा को याद करके बोल देना, और हाँ, कल याद करके टाइम पर जाकर के मंथली चेकअप करवा कर आ जाना। क्या रिपोर्ट आता है, क्या आता है, वो देख लूंगा मैं। और हाँ माँ, जाने से पहले एक और बात, ये कल तुम्हारे दामाद जी का फोन आया था, बोल रहे थे आपकी बहन कब तक अपना मायके में बैठी रहेगी, उसका ससुराल है या नहीं है, शादी क्यों किए थे, मायके में बैठाने के लिए। गुल्लू को अपने ससुराल जाने के लिए बोल देना, उसके ससुराल वाले बहुत गुस्सा हो रहे हैं। बोल दूंगी मैं। मैं किसे क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे इन्हें ही सुधारना है। अरे बहू कहाँ गई है? बहू, हाँ पापा जी। अरे बहू, तुम्हारी सास ना 2 घंटे के लिए कीर्तन पर गई है। तो ऐसा कर बहू, तुम्हारे पास 2 घंटा टाइम है, ये 2 घंटा में तुम मुझे खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ बना देना, वो दाल वाली। और हाँ, मेरे लिए ना मीठा में सेवैया नहीं, तो मेरे लिए ना वो खीर बना देना। और हाँ, साथ में ना वो मसाले वाला वो चटपटा जो आलू की सब्जी बनाती है ना, थोड़ा स्पाइसी ज्यादा, वो लाल लाल मिर्ची वाला पूरा मसाला के साथ दम आलू, वो बना देना। और साथ में ना तुम वो पनीर चिल्ली है ना, पनीर चिल्ली भी साथ में बना देना, और थोड़ा तीखा ज्यादा करना बहू। पापा जी इतना स्पाइसी क्यों खा रहे हैं? माँ जी जब जानेंगे ना तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे माँ जी। बस बहू, हो गया ना तुम्हारा? और ये बोलो ना कि काम करने में तुम्हें जोर आ रहा है। नहीं काम करना है ना तो जा, यहाँ से तू भी चली जा, मैं खुद बनाकर खा लूंगा। नहीं नहीं पापा जी, अभी मैं बना कर लाती हूँ। ये सास बहू तो मुझे ही दिमाग खराब करके रखी हुई है, कभी सास मना करेगी कभी बहू मना करेगी, मेरा तो कोई लाइफ ही नहीं है। मैं एक दिन तक कब से इंतजार कर रहा था कि कब जाएगी घर से बाहर, उसके बाद मजे से मैं आराम से जो मन होगा वो बहू से बनवा करके खाऊंगा, लेकिन बहू भी सास से कम नहीं है। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं? क्या हुआ? मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था हम लोग दोनों को, और आप हैं कि दिन भर पता नहीं कहाँ गायब थे। विनय बोल करके गया है कि कल जरूरी जा करके तुम दोनों हॉस्पिटल में दोनों मंथली चेकअप करवा लेना। अरे क्या यार, ये मंथली चेकअप और क्या क्या लगा रखी है। क्या होगा मंथली चेकअप करवाने से? अगर बीमारी रहता तो तुम्हें दिख जाता ना कि मुझे कोई बीमारी है। क्या फालतू के पैसे बर्बाद करना हॉस्पिटल में जा करके। अगर तुम लोग के पास इतना ही पैसा हो गया ना तो आराम से मनपसंद खाना खाओ, समझी ना? मनपसंद खाना खाने से शरीर भी तंदुरुस्त रहती है, ये नहीं कि जो मन में हो खाने के लिए वो ना खाए, तो ऐसे तो शरीर खराब होगा ही होगा। और वैसे भी मेरे शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। हे भगवान, इनको मैं कैसे समझाऊं? क्या बोल रहे हैं? आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये सप्ताह सप्ताह पर हॉस्पिटल क्यों पहुंच जाते हैं? अरे वो तो खाने पीने में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तुम लोग ही तो दोपहर का खाना शाम को देगी, शाम का खाना 12 बजे रात में देगी, तो खाना पीना में ऊपर नीचे होगा तो बुढ़ापा शरीर है तो दिक्कत तो होगा ही होगा। अरे इस बुढ़ापे में इतना झूठ तो मत बोला कीजिए ना। मैं आपको झेल ली, लेकिन बहू बेटे के सामने भी आप इतना झूठ बोलेंगे, वो लोग नहीं झेलेंगे, समझे ना? हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो ठीक है तुम ही अपना दिखाओ, मुझे नहीं कुछ दिखवाना है। अरे बहू, हाँ पापा जी। मेरे लिए जरा आज लहसुन और मिर्ची का चटनी बना देना। पापा जी मैंने खाना बना दिया है, और ये लहसुन मिर्ची की चटनी आपके लिए हानिकारक है। कल ही तो आप डॉक्टर के पास से आए हैं ना पापा जी। अरे मुझे क्या हो जाता है बहू, थोड़ा बहुत खाना पीना में ऊपर हो जाता है तभी तो मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे लहसुन मिर्ची की चटनी बना कर दे। ठीक है पापा जी। हे भगवान, ये क्या हो गया, इतना पेट में जलन क्यों हो रही है? अरे आपको क्या हो गया? अरे पता नहीं, ये मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं बोलती थी ना कि इतना तला भुना मत खाइए, उसी के कारण हो रहा है आपका। अरे अपनी उम्र को तो देखिए,
डॉक्टर ने कितनी बार बोला है कि ये सब तला भुना मिर्च मसाला वाला खाना नहीं खाने के लिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। अरे डॉक्टर के बात पर मैं चलूंगा ना तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे वो लोग तो अपने पैसे बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि इस तरह से बोलूंगा ताकि मरीज मेरे पास बार बार आए। अरे लगता है बहू आ गई। बहू सुनना इधर। क्या हुआ पापा जी? ऐसा करना बहू, वो लिमका जो आता है ना, जा दुकान से लिया, उसमें ना काला नमक डाल करके लिया, पीऊंगा तो शायद ये जलन खत्म हो जाए। और हाँ बहू, थोड़ा शाम का खाने में ना वो कचौड़ियाँ और अरे बस कीजिए ना, अभी एसिडिटी और जलन से आपका तबीयत खराब हो रहा है और शाम का खाने का फरमाइश करती है बहू को। बहू कुछ नहीं बनेगा ऐसा, सिंपल खाना बनाएगी शाम को। ठीक है समधन जी, मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहू आपके घर जल्दी ही आ जाएगी। एक तरफ मेरी बेटी, दूसरे तरफ मेरे पति, ये दोनों है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें अपने मायके जाना था ना? हाँ माँ जी, लेकिन क्या? तू आराम से 1 महीने के लिए अपना मायके चली जा। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, तू जा आराम से जा। पर माँ जी, यहाँ के काम आप करेंगे क्या? अरे बहू, मेरे से काम होता है जो मैं करूंगी, तू जा ना, उसकी टेंशन मत ले। और हाँ, 1 महीने के लिए मैं तुम्हें बोल दी हूँ, 1 महीना ही नहीं रहना है। जब तक मैं फोन ना करूँ ना, तब तक तुम यहाँ आना नहीं। ठीक है माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ पैकिंग करने। हाँ बेटा। माँ, घर में कुछ खाना नहीं बना है और भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी की माँ की तबीयत खराब था तो अपनी माँ से मिलने गई है। तो खाना कैसे बनेगा माँ? अरे बेटा, बहू का बना हुआ खाना तुम लोग खाती ही कहाँ थी? उसके हाथ का खाना तो मैं खाती थी और तुम्हारा भाई खाता था। उसके रहने और न रहने से क्या फायदा? ऐसा कर बेटा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, तो तू जा अपने लिए जो मर्जी है वो बना लेना और मेरे लिए अलग से सिंपल सब्जी और रोटी और चावल दाल बना देना। माँ, मैं कैसे बनाऊं इतने सारा खाना? और पापा भैया के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना माँ। अरे बेटा, तो तुम्हारी भाभी भी तो डेली बनाया करती थी, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए अलग खाना और हम लोग की खाना अलग बनाती थी, तो तू क्यों नहीं बना सकती है? जा बेटा, ज्यादा देर मत कर, भूख वैसे ही जोर की लगी हुई है, जा बना ले जल्दी खाना। और हाँ बेटा, 1 मिनट इधर सुनो। पापा, तुम्हारे पापा का कल तबीयत खराब हो गया था, तो ना बहुत उल्टी किए थे, उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे, वो बाथरूम में पड़ा होगा, तो थोड़ा उसको अच्छे से धो देना। चीची माँ, तुम मेरे से सब क्या काम करवा रही है माँ? मैं नहीं करूंगी माँ जी। अरे बेटा, मैं कर देती, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गई है, तो तू ऐसा कर कि मेरे पैरों की मालिश कर दे। जब मेरी पैरों की मालिश से दर्द कम हो जाएगी तो मैं खुद धो दूंगी। इधर माँ के पैरों की मालिश करनी है, उधर खाना बनाना, पापा के कपड़े धोना। ची 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 ची। ये मैं किस पचड़े में पड़ गई? ये 2 घंटे से खाना बना रही हूँ लेकिन अभी तक है कि खाना बना नहीं है, और रोज रोज का यही काम है। इसके बाद झाड़ू पोछा भी लगाना है और कपड़े भी धोने हैं। अरे बेटा, बन गया खाना? कहाँ माँ, कहाँ बना है खाना? तुम लोग घर में रह करके 2-3 तरह के फरमाइश करती है, तो कैसे जल्दी खाना बनेगा? देखो जरा, पापा अभी आकर के बोल कर गए हैं कि मेरे लिए कचौरियाँ तल देना बेटा। अरे बेटा, अपने पापा के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकती है क्या? माँ तुम ही बताओ, इस बुढ़ापे में पापा इतना तरह तरह के तला भुना खाएंगे तो क्या उनका सेहत अच्छा रहेगा? आए दिन तो हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहते हैं माँ, ये क्या सही बात है? वाह बेटा वाह, मैंने तुम्हें थोड़ा कचौड़ियाँ क्या तलने के लिए बोल दिया, तुम तो अपनी माँ से चुगली करने चालू कर दी। तुमसे अच्छा तो बहू थी, कि बहू को जो भी बोलता था वो तुरंत बना कर दे देती थी। तो बहू से ही करवा लीजिए ना पापा, मेरे से क्यों करवा रहे हैं जब मैं आपका काम करती ही नहीं हूँ? तो ऐसे में बहू बहू, माँ का भी मुंह पर वही रट रहता है, बहू बहू, आपका भी मुंह पर वही रट रहता है, बहू बहू। मैं अपना ससुराल छोड़ करके आप लोग को इतना देख रेख कर रही हूँ, ये क्या कम है? बेटा जी, तो तुम्हें किसने बोला कि अपना ससुराल छोड़ करके मायका में बैठ करके सारे लोग का काम करते रहो? जब तुम्हारे मायके में भाभी नहीं है तभी तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है ना। तुम बता अपने ससुराल की, तुम्हारे घर में तो तुम्हारे सास ससुर ही है ना, वो कैसे अकेले करते होंगे? और हाँ, आज तो तुम्हें अपना पापा का खाना बनाने में बहुत चिढ़ लग रही है, और जब तुम्हारा पापा तुम्हारा साथ देते हैं तो तुम्हें तो बहुत मजा आता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे तरफ हमेशा रहते हैं। तुम लोग गलत हो, 2-3 तरह का खाना बनाना पड़ रहा है तो तुम्हें पता चल गया कि पापा को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन पापा को कभी भी प्यार से अच्छे से उन्हें मनाने की कोशिश की है कि पापा आपके लिए ये सेहत के लिए हानिकारक है, मत खाइए। तुम तो और पापा के लिए तरह तरह की जलेबियां ला कर देना, तरह तरह के कचौड़ियां ला करके देना, पापा ये चखिए, तरह तरह के मोमोज ला करके देना। हाँ बता दे रहा। अरे एक बेटी होती है जो अपना घर सुधारती है और तू है कि दोनों जगह बिगाड़ रही है।
ना मंचूरियन रहता है ना चाउमीन रहता है। कहाँ चला गया तुम्हारा विलायती खाना? तुम्हारी भाभी रहती थी तो भाभी ये बना दीजिए वो बना दीजिए, और तुम यहाँ तक कि अपने ससुराल में भी जा करके खाना ना बना करके बाहर से ला करके खाती है। जब खुद पर आता है तो सब चीज सही हो जाता है, और दूसरे पे डिपेंड होकर के दूसरे को काम करवा करके तुम्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। और हाँ, मैं आपको अब लास्ट बार बोल रही हूँ कि आज मैं भी अपना मायके जा रही हूँ। आप दोनों बाप बेटी को जो करना है, जैसे रहना है इस घर में वैसे रहिए। तबीयत खराब होने के बाद हम लोग दौड़ दौड़ करके आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। अब मैं देखती हूँ अकेले में आपको कौन लेकर के जाता है हॉस्पिटल। जितनी की आप तबीयत खराब करके उल्टियाँ करते हैं ना अपने कपड़ों पर, वो कपड़ों को भी मैं देखती हूँ कि कौन धो करके रखता है, कौन आपको देख रेख करता है। जा रही हूँ मैं अपना मायके। माँ भी चली गई, भाभी भी नहीं है, कौन रहेगा यहाँ? इससे अच्छा मैं अपना ससुराल ही न चल जाऊँ। यहाँ रहूंगी तो पापा तरह तरह के नौटंकी करेंगे, और इनका उतना उल्टी साफ क्यों, फिर से मुझे सारे काम करना पड़ेगा। पापा मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल। आपके दामाद का बार बार फोन आ रहा पापा, तो मैं चली जा रही हूँ आज ससुराल अपना। सबको सब चले गए। अरे भगवान, कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? मैं पता इस घर में अकेले कैसे रह पाऊंगा? क्यों? आप तो अकेले हमेशा अच्छे से रहते हैं, तो रहिए ना। मैं चली जाऊंगी तो और अच्छा रहेगा ना। आपके पीछे कोई रोक टोक करने के लिए नहीं ना रहेगी। मैं रहती हूँ, मेरी बहू रहती है, तो हमेशा आपका रोक टोक करते रहती हूँ ना। ये मत खाइए वो मत खाइए। अब तो आपको मस्ती वाला जिंदगी होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए ना। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। और हाँ, आप पीछे से मेरे मायके मत आ जाइएगा बुलाने। अरे भगवान, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है इस बुढ़ापे में? आगे से मैं वैसा खाना नहीं खाऊंगा। अब मुझे भी पता चलने लगी है वो सब खाना मेरे सेहत के लिए सही नहीं है। मान जाओ ना भगवान, प्लीज नहीं जाओ ना अपना मायके। मैं इस बुढ़ापे में अकेले यहाँ क्या करूंगा? समझ में आ गई है ना? तो आज चलिए मेरे साथ मंथली चेकअप के लिए। भगवान, उधर से आऊंगा तो भूख लगी रहेगी, खाऊंगा क्या? तुम तो आकर के तुरंत बनाने वाली नहीं होगी। समझ में आया ना? बहू आ जाएगी पीछे से। क्या? वो कैसे आएगी? उसकी माँ की तो तबीयत खराब है ना। नहीं, वो तो मैंने ही चाल चला था आप लोग को लाइन पर लाने के लिए। बहू की माँ की तबीयत नहीं खराब है। हाँ माँ जी, मैं आ गई। माँ जी, दीदी कहाँ है? अरे बहू, तुम्हारी दीदी अपने घर चली गई। बहुत मुश्किल से उसके उस घर भेजी हूँ। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तू जा अपना घर संभाल। ठीक है माँ जी।